महावीर कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपनी प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुधर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते हैं, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कर्ण जन्म से ही क्षत्रिय थे, लेकिन वह रथ चालक के घर पलकर बड़े। कर्ण की जंघा से खून बह रहा है, यह देखकर परशुराम क्रोधित हो गए कि इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। दरअसल परशुराम जी क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे। कर्ण को उन्हें सूत पुत्र जानकर ज्ञान प्रदान किया। शाप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुए और परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने गुरु परशुराम को बताया कि उन्हें तो अपने वास्तविक माता पिता का ज्ञान भी नहीं है। वो तो अपने माता पिता को गंगा में बहते हुए मिले थे। यहाँ मैं सीखने की मंशा से आया था। कोई भी मुझे सूत पुत्र होने के कारण ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था। केवल आप ही ऐसे इंसान हैं जिसकी मुझ पर कृपा होगी। कर्ण की बातों से परशुराम का क्रोध शांत हुआ और कहा कि शाप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम जिस यश के लिए भाग रहे हो वह तुमको जरूर मिलेगा और तुम महानतम धनुधर बनोगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजयी धनुष प्रदान किया। ब्राह्मण ने इसी संदर्भ में एक और श्राप दिया था कि जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर सर्वश्रेष्ठ बन जाते, दूसरों पर बिना गलती के और बिना किसी विचार के बाण चलाते हुए जब तुम जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होंगे, उस समय तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और तुम अपने सम्मान की ऊंचाइयों से नीचे आ जाओगे। कर्ण जब महाभारत का निर्णायक युद्ध लड़ रहे थे, तब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और उन्हें रथ से नीचे उतरकर स्वयं ही रथ के पहियों को भूमि से निकालने का प्रयास करना पड़ा था। इसी समय अर्जुन दिव्यास्त्र चला देते और कर्ण की वीरगति प्राप्त हो जाती है। आंध्र प्रदेश की लोक कथा के अनुसार कर्ण के शाप के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक कन्या मिलती है, जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने की वजह से रो रही थी। कर्ण ने कन्या से पूछा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? तो कन्या ने उसे बताया कि घड़े में से घी गिर गया है और अब उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी। तब कर्ण ने दूसरा घी से भरा हुआ घड़ा कन्या को देने का आश्वासन दिया, लेकिन उससे लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए। कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया और निचोड़ने लगे। जब कर्ण ऐसा कर रहे थे, तब एक महिला की करारती हुई आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी है, उसी तरह निर्णायक युद्ध में मैं भी तुम्हारे रथ के पहियों को जकड़ लूंगी। क्या आप सब लोग इस बात को जानते थे? अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।